चैनल क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 है द फन दे हैड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी कितने साल की है? 11 ईयर्स की है। और टॉमी कितने साल का है? 13 ईयर्स का है। दोनों की एज पूछी गई है, तो आंसर में लिख देंगे मार्गी इज 11, मार्गी 11 साल की है, एंड टॉमी इज 13, जो टॉमी है जो लड़का वो 13 साल का है, 13 ईयर्स का। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने एक दिन अपनी डायरी में क्या लिखा? जो टॉमी था उसको एक दिन एक्चुअल बुक मिली थी, फिजिकल बुक मिली थी जिसमें पेजेस होते हैं, तो उसने अपनी डायरी में यानी डिजिटल डायरी में ये लिखा कि भाई आज टॉमी को एक्चुअल बुक मिली है जो पुराने टाइम में चलती थी। तो आंसर लिखेंगे मार्गी रॉट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, टुडे यानी कि आज 17 मई 2157, ये वाला ईयर जो फ्यूचरिस्टिक एरा दिखाया गया है वो लिखना है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली बुक मिली। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी बुक मतलब फिजिकल बुक देखी थी? नहीं। चिल्ड्रन अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा है तो वो तो डिजिटल क्लासरूम में पढ़ती थी, कंप्यूटर था, रोबोट था, डिजिटली बुक थी, उसने कभी पेजेस वाली फिजिकल बुक नहीं देखी थी। तो आंसर में लिखेंगे बस नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, कभी उसने फिजिकल बुक नहीं देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसको उस बुक के बारे में अजीब सी चीज क्या लगी? अजीब सी चीज क्या लगी? उसके जो पेजेस हैं वो इतने पुराने हो गए थे, पीले से पड़ गए थे, रिंकल मतलब उस पे वो रिंकल का मतलब वो ऐसा होता है ना, सिकुड़ गए थे पेजेस। दूसरा, क्योंकि वो पढ़ती थी डिजिटल बुक्स में। डिजिटल बुक्स में क्या होता है, आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, और ज्यादा फाइल अपलोड कर सकते हो, जो टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन जो चीज फिजिकल बुक में जहां लिखी है वहीं लिखी रहती थी। तो ये चीज उसको बड़ी अजीब सी लगी, तो आंसर लिखेंगे शी फाउंड फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक। उसको ये वाली चीज बड़ी अजीब लगी। नंबर 1, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। इस बुक के जो पेजेस थे वो पीले पीले से थे, और रिंकल मतलब उनपे मतलब वो अच्छे से नहीं थे। द वर्ड्स ऑफ द बुक्स वर स्टिल, स्टिल मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे, जैसे डिजिटल बुक में वो मूव कर सकते हैं ना पेजेस। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ती थी, डिजिटल बुक में पढ़ती थी, इस तरह से ये जो फिजिकल बुक थी इस पे वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? डिजिटल बुक है जिसमें आप पीडीएफ वगैरह अपलोड कर सकते हो, है ना, जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। आंसर लिखेंगे अ टेली बुक इज अ डिजिटल बुक। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहां पे था? उसके ही घर में एक कमरा बना हुआ था, पूरी तरह से वो एक डिजिटल क्लासरूम था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कोई क्लासमेट थे? नहीं, वो अकेली पढ़ती थी अपने उस क्लासरूम में। मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। जहां बेडरूम है उसका उसी के बगल में एक कमरा था, इस तरह से उसी में सारे जो इक्विपमेंट थे वो सब रखे गए थे। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट नहीं था। What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी एंड टॉमी क्या क्या पढ़ते थे? टॉमी एंड मार्गी स्टडीड हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, एंड अर्थमेटिक यानी मैथ्स पढ़ते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, विद रेफरेंस टू दिस। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। चिल्ड्रन जब टॉमी इस तरह की फिजिकल बुक देखता है वो कहता है ये तो मैं एक बार पढ़ने के बाद यूजलेस है, क्योंकि इसमें और बुक्स अपलोड नहीं हो सकती। लेकिन वो कहता है जो मेरी टेली बुक है उसमें मैं न जाने कितनी बुक्स एक बार में पढ़ सकता हूँ, और दोबारा से एडिट और कर सकता हूँ, उसमें और फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये कहता है कि ये तो एक बार बुक पढ़ने के बाद बेकार है, मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन मैं अपनी बुक को नहीं फेंकूंगा। ठीक है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये किसने कहे थे? टॉमी ने कहे थे। तो आंसर लिखेंगे टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी इन वर्ड्स को बोलता है। व्हाट डज इट रेफर टू। इट का मतलब है उसकी जो डिजिटल बुक है, इट रेफर्स टू द डिजिटल बुक। ये यहां पे अपनी डिजिटल बुक की बात कर रहा है कि मैं अपनी डिजिटल बुक नहीं फेंकूंगा। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। स्पीकर यानी टॉमी इसको किससे कंपेयर कर रहा है? जो फिजिकल बुक उसको मिली है उसको वो डिजिटल बुक से कंपेयर करता है। फिजिकल बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद डिजिटल बुक। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना।
आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जैसा कि अब आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया एमसीक्यू चैनल है उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरह का लोगो है। एमसीक्यू चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ठीक है, अब ये कह रहा है हु डज दे रेफर टू। यहां पे दे कौन है? वो बच्चे हैं जो पुराने जमाने में पढ़ते थे, जिनके दे रेफर टू द किड्स, किड्स मतलब बच्चे, हु स्टडीड इन द ओल्ड टाइम। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो बच्चे पुराने टाइम में पढ़ते थे उनके लिए आया है। एंड यूज्ड टू गो टू स्कूल टू स्टडी, जैसे आप और हम स्कूल जाते थे ना, आप जाते हो, मैं जाता था, है ना, यहाँ टीचर खड़ा होता था, यहाँ सारे बच्चे होते थे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, मतलब जो चैप्टर में दिखाया गया है उसमें टॉमी और मार्गी अपने ही घर में पढ़ते हैं और मैकेनिकल यानी रोबोट टीचर है वो उनमें पढ़ाता है। व्हाट डज रेगुलर मीन? रेगुलर का मतलब है फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मेंट देयर डिजिटल क्लासरूम वेयर मैकेनिकल टीचर्स टॉट देम। रेगुलर, उनका रेगुलर का मतलब है उनका डिजिटल क्लासरूम, जहां पे कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता था। उनका टीचर कोई इंसान नहीं था बल्कि एक मैकेनिकल टीचर था, यानी एक रोबोट उनको पढ़ाता था। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? उस रोबोटिक टीचर का किससे कंपैरिजन किया गया है? द ह्यूमन टीचर्स ऑफ द ओल्ड टाइम आर कंपेयर्ड विद द मैकेनिकल टीचर्स, यानी पुराने टाइम के जो टीचर्स होते थे ह्यूमन टीचर्स, उनको कंट्रास्ट यानी कंपेयर किया गया है मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर से उस रोबोट टीचर के साथ। अब है हमारे थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? तो अभी हमने देखा उनका रोबोटिक टीचर होता था, है ना, उनका कोई हमारे जैसा ह्यूमन टीचर नहीं था। तो आंसर में आप लिख देंगे मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स था, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स। और ये लोग जो बच्चे हैं क्लासरूम में नहीं जाते थे, इस तरह से नहीं पढ़ते थे ग्रुप में, घर में ही पूरा एक डिजिटल रूम होता था, कंप्यूटर होता था और मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता था और उसी में टेलीविजन स्क्रीन्स लगी होती थी। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर। देखो जैसे यहाँ पे ये मैडम पढ़ा रही है, ऐसा कोई इनका लिविंग पर्सन नहीं था। ठीक है। Why did मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने उसके जो रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा? पहले इस चीज को ऐसे समझो, जब आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाता है, पंखा, वॉशिंग मशीन, तो उसको सही करने कौन आता है या किसके पास भेजते हो? इलेक्ट्रिशियन के पास। ऐसे ही मार्गी का जो टीचर था, मैकेनिकल रोबोट जो था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हुआ ये था कि मार्गी बार बार ज्योग्राफी में फेल हो रही थी और सब्जेक्ट में अच्छा कर रही थी। पहले तो उसकी मम्मी को लगता कि बच्चे में कोई दिक्कत है, लेकिन जब वो बार बार फेल होती गई तब उन्होंने सोचा कि चलो इसको दिखा लेती हूँ। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गए तो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जो है इसमें जो गियर है वो थोड़ा आगे का चल गया था इस वाले। ये बिल्कुल ऐसे है चिल्ड्रन, जैसे आप 9th क्लास में हो और मैं अब आपसे 12th क्लास के क्वेश्चन पूछने लगूं तो आप सब फेल हो जाओगे, टॉपर भी फेल हो जाएगा, है ना भाई। 9th क्लास का बच्चा 9th क्लास का ही तो सवाल के जवाब देगा। ऐसे ही काउंटी इंस्पेक्टर में गलती से कोई सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हो गया था कि वो बड़ी क्लास के क्वेश्चन उससे पूछ रहा था। तो आंसर लिखेंगे मार्गीज मदर सेंड की जगह सेंट कर दिया फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, क्योंकि मैकेनिकल टीचर ठीक से काम नहीं कर रहा था। मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वॉज गोइंग वर्स डे बाई डे। मार्गी का जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में दिन पे दिन खराब होता जा रहा था। What did he do? मैकेनिकल टीचर ने क्या किया? उसने डिटेक्ट कर लिया कि प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम मैकेनिकल टीचर में है। वो छोटे बच्चे से जिस ग्रेड की है उससे हायर ग्रेड के सवाल पूछ रहा है, तो उन्होंने उसके लेवल पे ला दिया, मतलब 10 ईयर के लेवल पे, क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी तो एक 10-11 ईयर के आसपास उस लेवल पे उसको ला दिया। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में बस आप लिख देंगे ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये, इसने स्लो डाउन कर दिया था, इसको धीरे कर दिया अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, है ना, मार्गी के लेवल पे ले आए। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द आईक्यू लेवल ऑफ मार्गी। और उसको मार्गी के लेवल के हिसाब से, मार्गी की एज के हिसाब से, आईक्यू लेवल के हिसाब से उसको क्या कर दिया गया? एडजस्ट कर दिया गया। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में? वो बार बार फेल क्यों हो रही थी?
Margie had been doing badly in geography because her mechanical teacher was giving her questions of higher grade. क्योंकि भैया वो उस बच्चे से हायर क्लास के सवाल पूछ रहा था। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 9th क्लास के हो और मैं 12th क्लास के सवाल आपसे पूछूं तो आप तो फेल हो जाओगे, इसलिए वो बच्ची बेचारी फेल हो रही थी। What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल पे ला दिया, जिससे वो बच्ची को अब सही से पढ़ाने लगा। What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के मैकेनिकल टीचर में क्या दिक्कत आ गई थी? Once history section of Tommy's teacher had blanked out completely. मतलब वो सारी चीजें सही पढ़ा रहा था लेकिन जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो पूरी तरह से उड़ गया था, जैसे कोई सॉफ्टवेयर की वजह से या जो कोई वायरस वगैरह आ गया होगा, व्हाटएवर। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? क्या उसके पढ़ने के दिन निश्चित थे और घंटे भी निश्चित थे? इफ सो यस, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। बिल्कुल रेगुलर डेज थे पढ़ाई के, जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी का ये मानना था अगर कोई भी जो छोटी बच्चियां हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे पढ़ेंगी तो वो अच्छे से लर्न कर पाती। जैसे आपकी मम्मी ने बना दिया कि बेटा 4 से 6 पढ़ाई करनी है, तो कल भी 4 से 6 पढ़ाई करनी है, आज भी, जिससे हमारा एक रूटीन बन जाता है, टाइम टेबल बन जाता है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी जो है मार्गी को कैसे बताता है कि पुराने, वो बताता है बेटा पुराने टाइम में ना जो बच्चे होते थे वो एक स्कूल में एक बिल्डिंग में जाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, हमारी और तेरी तरह पढ़ाई नहीं करते थे अकेले, और उनका एक ह्यूमन टीचर होता था, मतलब इंसान होता था, ना कि रोबोटिक टीचर। टॉमी टेल्स मार्गी दैट इन ओल्ड टाइम्स टीचर वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट द रियल ह्यूमन बीइंग्स। टॉमी बताता है मार्गी को कि यार पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे वो रोबोटिक नहीं होते थे, वो तो ह्यूमंस होते थे। दे यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन कलेक्टिवली, और एक साथ 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठते थे और उनको पढ़ाया जाता था। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? ठीक है, टॉमी सेज दैट ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। ओल्ड स्कूल्स यानी आजकल के जो हम स्कूल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आगे का एरा दिखाया गया है। टॉमी बताता है मार्गी को कि पुराने अलग तरह के स्कूल होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। एक अलग सी बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहा जाता था, उसमें बच्चे एक साथ पढ़ाई करने जाया करते थे। दे लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम। देख रहे हो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो इस तरह से बच्चे जाया करते थे क्लासरूम में और एक साथ पढ़ा करते थे। अब हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ध्यान से समझना। लॉन्ग क्वेश्चन 5-6 नंबर का आता ही आता है। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? जो मैकेनिकल टीचर बताया गया है मार्गी और टॉमी का, उनके क्या क्या फीचर है? मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, उनके कोई इंसान वाले टीचर्स नहीं है, मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट टीचर्स हैं। दे डू नॉट गो टू स्कूल लाइक अस, वो हमारी तरह किसी स्कूल में नहीं जाते। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर, उनको तो एक रोबोट टीचर पढ़ाता है। ही टीचेस देम ऑल द सब्जेक्ट्स, और वो ही उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। There is one room in their house which is full of digital study material. उनके घर में, टॉमी के घर में अलग और मार्गी के घर में अलग एक ऐसा कमरा बना हुआ है, वो कमरा ही एक तरह से उनका क्लासरूम है, उसी में सारा डिजिटल मटेरियल है। दे स्टडी फ्रॉम टेली बुक्स, उनकी बुक्स भी अलग है, वो टेली बुक्स हैं। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स, उनको हमारी तरह नोटबुक और बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दी एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, जैसे हमारे तो एग्जाम आते हैं, डेट शीट आती है, उनका एग्जाम पैटर्न भी अलग है। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे, और वो होमवर्क भी अलग तरीके से करते हैं। मार्गी हैज टू राइट देम इन अ पंच कोड, जैसे हमको ABCD सिखाई गई थी, ऐसे ही मार्गी को कुछ कोडिंग सिखाई गई है, पंच कोड में वो होमवर्क करती है। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स। उनका जो सिस्टम है वो काफी एडवांस है और प्रिंटेड बुक्स वहां पे नहीं है। Why did मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को अपने स्कूल में मजा क्यों नहीं आ रहा था? एक तो भाई वो ज्योग्राफी में फेल हो रही थी। अब आप सोचो, आपको मैं कहूं कि पूरी क्लास में अकेले आपको पढ़ना है कल, ठीक है, और पूरे 4-5-6 घंटे पूरा अकेले, तो आप बोर नहीं हो जाओगे? मैं कहूं स्पोर्ट्स पीरियड नहीं लगेगा तो आप बोर नहीं हो जाओगे? मैं कहूं कोई फन एक्टिविटी नहीं होगी तो बोर हो जाओगे ना? मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसका टीचर कोई इंसान नहीं था जो उससे जनरली बातें करे, हंसे बोले, मजाक करे, नहीं, वो तो एक मैकेनिकल टीचर था। इट वॉज इन हर हाउस, उसके घर में ही था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होमवर्क, उसका काम था कि वो उस कमरे में अकेले बैठे और अपना होमवर्क करे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट
वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स। जैसे चिल्ड्रन आपने लैपटॉप में देखा होगा ना, एक स्लॉट होता है पेन ड्राइव लगाने का, ऐसे ही मार्गी को भी एक स्लॉट दिया गया था, उसमें उसको क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। She thought that the old schools must have fun because the students used to sit together in the classroom. उसको लगता था कि यार पुराने बच्चों को कितना मजा आता होगा, एक साथ बैठते होंगे, हंसते होंगे, एंजॉय करते होंगे, लाफ शाउटेड चिल्लाते होंगे इन द स्कूल यार्ड, कितना मजा आता होगा। डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? क्या आप इस वाली बात से अग्री कर रहे हो जो मार्गी कह रही है कि यार जब बच्चे एक साथ जाते होंगे, 40-50 बच्चे एक क्लास में बैठते होंगे, ह्यूमन टीचर उन्हें पढ़ाता होगा, बच्चे एंजॉय करते होंगे, मजाक करते होंगे, क्वेश्चंस पूछते होंगे, तो हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल सहमत हैं मार्गी से। क्योंकि यार अगर हमको एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाने लगे, वो भी अकेले हमें पढ़ना है, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हम भी बोर हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल्स आर मोर फन ओरिएंटेड देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के स्कूल जिसमें मैं भी गया हूं, आप भी जा रहे हो, वो ज्यादा फन ओरिएंटेड हैं जैसा कि उन स्कूलों से जो कि इस स्टोरी में दिखाया गया है। द स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशंस। क्या मैकेनिकल टीचर किसी इमोशन को समझेगा कि आज बच्चा दुखी है, आज बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज बच्चे की तबीयत, नहीं, वो तो मैकेनिकल टीचर है ना, वो तो एक मशीन है, वो क्या समझेगा इमोशन। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। अब मशीन थोड़ी समझ जाएगी भैया बच्चे की क्या साइकोलॉजी है। कुछ बच्चे स्लो रीडर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एक ही बार में समझ जाते हैं, है ना, तो वो तो अपने सिस्टम से पढ़ाएगा। बट टुडेज स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन आजकल के अच्छे स्कूलों में आपने देखा होगा जो टीचर्स हैं, जो सिस्टम है, वो ऐसा है कि बच्चे की ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे काम हो रहा है। बच्चों को डांस भी करवा रहे हैं, बच्चे को स्पोर्ट्स में भी ले जा रहे हैं, मैथ्स भी करवा रहे हैं, साइंस भी करवा रहे हैं, जीके के कंपटीशन भी करवा रहे हैं, स्पीच भी करवा रहे हैं। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बीइंग्स। और जो टीचर्स हैं वो कोई मशीन नहीं है, वो इंसान होते हैं। दे अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, और वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं। द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर, और जहां पे बच्चे एक साथ बैठते हैं और सीखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। मार्गी इज डैश ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की है? 10 साल की, 11 साल की या 12 साल की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।